असुज के महीने ही काम होता है, पर यहाँ कार्तिक भी लगा है। कार्तिक के तो ऐसे बो जाते हैं बीजों को खेतों में, जाता है कि जिससे हमने जो गेहूँ बोए हैं वो जल्दी से उगाए और मिट्टी प्लेन हो जाए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा जी भरा प्यार। मेरा नाम है अर्चना राणा और मेरे गांव का नाम है बिरला, जो कि रुद्रप्रयाग जिले के मंदवेश्वर घाटी तथा कालीमठ घाटी के बीच में पड़ता है। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अर्चना राणा में। और अभी मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ यहाँ खेत से। और हम सुबह को आ गए थे यहाँ खेत में हल लगाने के लिए। तो आजकल पहाड़ों में सब लगे हैं ऐसे हल लगाने पर, गेहूँ बोने पर, क्योंकि कार्तिक के महीने में बोए जाते हैं गेहूँ यहाँ पहाड़ों में। और यहाँ पर ये सब लगे हैं ऐसे। तो अब मैं भी जैसे करे हैं ऐसे मिट्टी को यहाँ से जो खरपतवार से साफ करेंगे। और यहाँ पर कमलेश भी आ रखा है और भाई भी है, तो दोनों जिसको थकान लग रही है एक बारी बारी पर हल लगा रहे हैं। तरह से छाड़ा जाता है जिस तरह की रन करे यहाँ पर। तो अब जाके हमने यहाँ पर 2 खेत हल्के भी लगा दिए और हमने एक खरपतवार भी निकाल दी। अब हम खाते हैं यहाँ पर रोटी, क्योंकि रोटी ला रखी है। अब बैठकर हम खाते हैं रोटी। खेतों में रोटी खाने का मजा ही कुछ अलग है। रोटी भी खा ली, अब चलते हैं हम भी घर को जल्दी बैल ले जाके। अभी हम घर जा ही रहे थे और तभी यहाँ पर चाची लोगों का खेत है, तो यहाँ पर क्या पता शाम को हल लग सकती है। तो इसलिए यहाँ पर अभी हम यहाँ इस गोबर को पूरे खेत में फैला रहे हैं। ये किरण लगी है अभी, और अब है इसकी शादी। यहाँ पर ये लास्ट से फैलाता है गोबर को। और ये कैमरे पर आने पर बहुत शर्माते हैं। शादी के दिन पता नहीं कैसे बनेगी इसकी वीडियो। शादी के दिन तो देखना है तूने कैमरे पर। और हमारे घर जाने का रास्ता ये है कुछ इस तरह से, पहाड़ी से होकर, मतलब पहाड़ी पे वैसे रास्ता बना रखा है। और ऊपर नीचे साइड तो पूरा पहाड़ी है। और यहाँ आजकल हो रखा है ये घास, और ये घास तो सूख भी गई आजकल। कुछ दिनों में इस घास की अब कटाई होगी। और ये पहुँच गए हम यहाँ तिमली मोहल्ले में अपने। और अब यहाँ से थोड़ा नीचे पे हमारा घर, चलते हैं अब। और अभी घर में पहुँचते हैं। अभी यहाँ पर दूसरा काम तैयार हो गया, गोबर डालना है अभी खेतों में। यहाँ तिमली यहाँ पर चाची शुरू हो गई गोबर बनने के लिए। और अब हम भी बढ़ते हैं और ले जाते खेत में, क्योंकि अभी यहाँ तो खेत नज़दीकी हैं और टाइम भी 11 बज चुके। तो 1-2 घंटे हम डालते हैं, जितना ही पड़ेगा आज। तो हम 3-4 हैं साथ में, अब जल्दी हो जाएगा। गोबर बनने से पहले हमें जो गोबर हमने इकट्ठा किया था पहले, तो इसे हमारे यहाँ मरास बोलते हैं। और ये हमने यहाँ पर गोबर इकट्ठा किया था, और इस गोबर को यहाँ से हमें इस मोखने में भरना है और अब इसे ले जाना है खेत में। तो ऐसा कुछ करना पड़ता है गोबर को, कम आसान नहीं है कुछ काम भी करना पहाड़ों में। और हाथ के तो ये हाल हो रखे हैं। यहाँ गोबर में देखो केंचुए, और केंचुए बहुत सारे रहते हैं गोबर में, क्योंकि ये गोबर को खाद में बदलते हैं। तो सबके चेहरे ऐसे हो रखे लाल 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 हो रखे हैं, देखो। और काले तो हम पहले से हैं काले तो हम हैं। अभी हमारा है लास्ट वाला चक्कर, और अभी कुछ खेत हैं चाची लोगों के, पर उससे कल डालेंगे। आज के लिए बहुत है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। तो अभी हमने यहाँ पर लास्ट वाला चक्कर भी डाल दिया और अब यहाँ पर बैठे हैं थोड़े छाँव पर। और तब चलते हैं हम फिर घर को। और देखो हाथ कैसे हो रखे, पहाड़ों में तो ये हाल है, पर ऐसा है कि हमें गिन नहीं लगती है, सब कुछ काम कर लेते हैं। बोलते हैं पहाड़ों में असुज के महीने ही काम होता है, पर यहाँ कार्तिक भी लगा है। कार्तिक के महीने भी कुछ ज़्यादा ही काम होता है खेतों में। ऐसे गोबर फैलाना, फिर ऐसे हल लगाना, बीज बोना, वही ज़्यादा काम है। ऐसे ऊपर नीचे साइड को दोनों तरफ से ऐसे खरपतवार को निकालना, ऐसा नहीं खाली असुज के महीने काम होता है। पहाड़ों में तो हर महीने काम ही काम होते हैं। अभी बज चुकी है शाम की 3 और अभी हम जा रहे हैं वहीं जहाँ सुबह गए थे। कुछ खेत बचे हैं तो वहाँ फिर जाना है गेहूँ बोने। तो चाची और किरण भी यहीं थे, अब वो भी आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी। और एक कमेंट आया था मेरे पे कि अपने पुराने घर की कुछ कहानी बताना, मतलब पुराने घर के बारे में। तो एक दिन मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आजकल तो खेतों का काम है, तो बस रोज़ खेतों में जाना पड़ता है।
तो जिस दिन मैं घर में रहूँगी उस दिन मैं बता दूँगी अपने घर के बारे में कि क्यों करते हैं हम ऐसा नहीं गाले। तो अब जाके हम यहाँ खेत में पहुँच गए और यहाँ पर दादी बो रही है बीज को। तो ऐसे बो जाते हैं बीजों को खेतों में। तो ये है गेहूं के बीज। तो अभी यहाँ पर भाई ने भी जोड़ते हैं बैलों को और अभी लगा रहा है भाई यहाँ पर हल। तो अभी दिखाती मैं आपको यहाँ खेत से शाम के नज़ारे। तो यहाँ पर देखो अभी रश्मि की खुशी कि हमें कुदाल से ऊपर नीचे का जो खरपतवार उसे साफ करना नहीं पड़ा, क्योंकि कुदाल ही नहीं मिल रही हमें कहाँ से करना साफ भी। क्योंकि कुदाल ऐसा हुआ कि सुबह को हमने यहाँ पर साफ किया था खरपतवार, तो माँ ने कुदाल पता नहीं कहाँ रखे। अभी तो माँ आ नहीं रखी खेत में, तो मुझे पता ही नहीं कहाँ रखे। मैं ढूंढने भी गई थी यहाँ खेत में कि कहाँ पर रखे होंगे, पर मिले ही नहीं मुझे। और दादी आए थे तो दादी भी मीटिंग में चले गई बीज बोने के बाद, और चाची और किरण भी तो वहीं मीटिंग में चले गए। और यहाँ पर रश्मि है और एक खुश हो रखी कि कुछ करना नहीं पड़ेगा, अब हमें कुदाल मिल नहीं रही तो क्या करना, हमें ऐसे बैठते आराम से। और अगर जोल मिलेगा तो जोल लगाएंगे यहाँ पर। तो अभी हमें यहाँ पर जोल भी दे दिया बाबा लोगों ने, तो हम यहाँ पर लगाते हैं अब इस जोल को, मैं और रश्मि। और क्या करना, तो जोल ही सही है लगाने के लिए। वैसा बैलों वाला जोल भी लगाया है, पर हम अभी यहाँ पर बाई तो अकेला हल लगा रहा है, तो टाइम भी कमी है, तो हम दोनों ही लगा रहे हैं। ये पैर रख रही और मैं आगे से खींच रही, तो इसमें हो ही नहीं रहा, पर क्या करना लगाना है। तो इस जोड़ को इसलिए लगा जाता है कि जिससे हमने जो गेहूँ बोए हैं वो जल्दी से उगाए और मिट्टी प्लेन हो जाए। तो इसलिए इसे कहीं अभी जो पैर रखे कुछ हुआ नहीं, तो हमने यहाँ पर पत्थर रख दिया है और अब पत्थर से लगा रहे हैं। इसमें थोड़ा अच्छा हो रहा है। तो अभी यहाँ पर हल भी लगा दिया है और अब चलती मैं घर को। अभी देख सकते चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह से है, क्योंकि अंधेरा होने वाला है अब। और मैं अभी बैलों को आधे रास्ते में ले जा रही हूँ। अब मुझे घर जाते फिर अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा भी होने वाला है। मैं जल्दी से बैलों को घर ले जाती हूँ। तो आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। मैं अर्चना राणा, मिलती है आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।